डेंसिटी सेम था क्योंकि मटेरियल सेम था। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक रिलेशन दिख रहा है, R2² माइनस R1² इक्वल टू R²। अब इसको ले जाके इसमें सब्स्टिट्यूट करो इस रेशियो में, तो नाउ दिस रेशियो बिकम्स, अच्छा एक बात सुनो, इसको फिर से आप लिखो यहां पर, इतना को फिर से आप लिख लीजिए, ये ऊपर हो गया होगा आपका, क्योंकि बीच में ये मेंशन कर दिए, इसको फिर से लिखिए। हो गया, देखो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो ऐसे, ये R24 माइनस R14 को आप ऐसे लिख सकते हो, R2² माइनस R1² इंटू R2² प्लस R1², A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में A² माइनस B² में, और डिवाइडेड बाय नीचे R4। और अभी अभी हम लोग R2² माइनस R1² को फाइंड किया है R², तो वहां पर R2² माइनस R1² की जगह R² डालेंगे। तो ये हो जाएगा, यहां पर R² डाल दो, यहां पर R2² प्लस R1² बाई R4, एक R² ये कैंसिल, यानी R2² प्लस R1² बाई R²। अभी भी चेक नहीं होगा कि ये रेशियो 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, क्योंकि R1 R2 R का वैल्यू नहीं पता आपको। तो अब यहां पर क्या करना, यहां पर एक एडजस्टिंग ये करना, देखो आप एक R1² घटा दो और एक R1² जोड़ दो, एगो R1² तो पहले से ऑलरेडी एडेड है। हम लोग यहाँ पर इस R2² में एक R1² सब्सट्रैक्ट किया और एक ऐड किया, और एक R1² ऑलरेडी पहले से था, और नीचे R²। अब इतना को R² लिख लेंगे, फिर से इतना को फिर से R² लिख लोगे, दैट इज ये हो जाएगा R² प्लस 2R1² बाई R², और R² से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, R² से सेपरेटली दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 1 प्लस 2 R1 बाई R का होल स्क्वायर, ये आया C हॉलो बाई C सॉलिड। उतारो पहले आप, हो गया। हो गया ना, लास्ट सेकेंड कैसे कर दिए लाइन, लास्ट सेकेंड यहाँ हाँ यहीं पे, हाँ यहीं पे, ये इतना था ना, तो अपना मन से एगो R1² घटा दिया, यहाँ एगो R1² घटाया तो एगो R1² जोड़ना भी तो पड़ेगा आपको। हाँ समझ गए। एगो R1² पहले ही से एडेड है, इतना की जगह R² निकला हुआ था, वो सब फिर R² से दोनों को डिवाइड। अब देखो, अब तो
अब तो प्रूव्ड हो गया कि ये रेशियो 1 से ग्रेटर आया ना, 1 प्लस Yes, sir. समथिंग नहीं, Yes, yes. ये तो कभी निगेटिव नहीं ना होगा, ये तो स्क्वायर है ना इस पर, ये कभी निगेटिव तो होगा नहीं कि यहाँ माइनस होने का डर होगा, यानी ये रेशियो ऑलवेज 1 से ग्रेटर आया। क्लियरली ये C hollow by C solid is greater than 1, that is C hollow greater than C solid, proved। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसका नाम है बेंडिंग ऑफ बीम। बेंडिंग ऑफ बीम एंड बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर बेंडिंग ऑफ बीम। सर बेंडिंग मोमेंटम इसी को कहा जाता है। क्या बेंडिंग मोमेंट? मोमेंटम जो बेंडिंग ऑफ डी बोले अभी। बेंडिंग ऑफ बीम पहले समझेंगे और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन, मोमेंट भी मींस टॉर्क होता है, रिजल्टेंट टॉर्क ही होता है। कोई बीम है वो बेंड करता, जैसे जब बीम क्या होता है वो सब डिफाइन करेंगे, बेंडिंग कैसे करवाओगे उसमें, वो सब टर्म सबको देखिए। क्या कुछ पूछ रहे थे अभी यहाँ? नहीं बस वही बेंडिंग मोमेंटम के बारे में पूछो। बेंडिंग मोमेंटम नहीं, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्क। टॉर्क रिक्वायर्ड टू बेंड ए बीम। मछली मारते हुए नहीं किसी को देखे हो, बंसी जिसको बोलते हैं, वो आगे रॉड ये धागा लटका देता है तो बेंड नहीं करता है, वैसा ही कुछ काम करेंगे हम लोग यहाँ। बीम, पहले तो बीम क्या होता है ये डिफाइन करोगे। टॉपिक लिख दो बेंडिंग ऑफ बीम। बीम क्या होता है? बीम को डिफाइन करेंगे, कोई बोलेंगे बीम के बारे में? यस सर। सर एक फिक्स ये जगह होता है और क्या ये घर उर का बीम, वही बीम बोल रहे हैं? यस घर उर सर में एक जो फिक्स बीम जगह होता है होता है। वो क्या है? इलास्टिक एक साइड मटेरियल का फिक्स। बना हुआ रॉड शेप का, जिसका क्रॉस सेक्शन या तो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर शेप का हो। ए रॉड मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल, made up of elastic material, either its cross section will be a square or rectangle इस shape का। इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ हो और यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। कहीं भी जाएंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब यहाँ पर इमेजिन करें तो हर जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, इसको बीम बोलते हैं। ए रॉड मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल having uniform cross section either cross section will be circular or rectangular or या स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर की बात करें हम लोग, इसमें बहुत सारे लेयर्स होता है, बहुत सारा लेयर। वो लेयर का, सभी लेयर का लेंथ सेम होगा जब तक आपका बीम स्ट्रेट होगा। जब बीम स्ट्रेट होगा
इसमें जितने भी लेयर्स डिफाइन करोगे आप, वो सबका लेंथ सेम, सभी लेयर का लेंथ सेम। बहुत सारा इसमें लेयर्स डिफाइन करेंगे हम लोग बीम में। एक मिडिल लेयर डिफाइन करेंगे जिसको न्यूट्रल लेयर भी बोला जाता है। It contains a number of layers. It contains a number of layers when beam will be straight, then length of each layer will be same. Length of each layer will same. और अब सुनो, ये तो बीम को डिफाइन किया हम लोग। इस बीम के में अपना कुछ वेट होगा या नहीं भी हो सकता है वेट। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो बात करेंगे, बीम में अपना कोई वेट नहीं मान के चलेंगे। लाइट बीम, कभी कभी होता है ना कि हॉलो पाइप है, पाइप उप है लेकिन बहुत हल्का है, उसको बेंड, देखो लाइट कहने का मतलब मास होता ही नहीं, वेट होता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बात ऐसा है कि वो अपने वेट के चलते बेंड नहीं होता है, उसको बेंड करने के लिए अलग से वेट उट लटकाना पड़ता है उसके इंड पर, है ना। कभी कभी कोई ऐसा बीम होगा जो अपना वेट के चलते उसमें बेंडिंग नहीं आता है। तो when one end of such beam is fixed with a vertical wall, आप इस बीम के एक इंड को वर्टिकल वॉल से अटैच कर दो और दूसरे इंड पर आप एक वेट को हैंग कर दीजिए, तो इस बीम में बेंडिंग आएगा। लिखिए when one end of such beam when one end of such beam is fixed with a vertical wall and at other end a weight is connected, a weight W is connected तो इसमें बेंडिंग दिखता है, बेंडिंग होता है इसमें, और कंटिन्यूअस बेंडिंग नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाके बेंडिंग स्टॉप हो जाता है। अब इतना नहीं ज्यादा वेट लटका देना कि कंटिन्यूअस बेंडिंग होते रहे, आपको स्लोली बेंड करेगा और कभी ना कभी बेंडिंग स्टॉप हो जाएगा। इतने ही अमाउंट का वेट लटकाना आपको कोई भी फॉर्मूला पर पहुंचने के लिए। हालांकि वो सब फॉर्मूला में को डिराइव करना है तो फिजिकल सिचुएशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना होगा। देन बीम विल बेंड, तो वो स्टेट दिखाते हैं जब बीम बेंड कर गया हो, वो स्टेट हम लोग दिखाते हैं। अरे हाँ,
तो बेंड कर गया तो अब इसके बाद क्या क्या होगा? पहली बात ये होगा कि जो लेयर्स था, डिफरेंट लेयर आप इमेजिन किए थे बीम में, वो लेयर का लेंथ अब सभी लेयर का लेंथ सेम नहीं रहेगा। एक मिडिल लेयर डिफाइन करते हैं हम लोग इस बीम में। यदि सपोज करो यहां पर एक मिडिल लेयर डिफाइन करें, इसमें एक मिडिल लेयर डिफाइन करें, रुको, ये कि मिडिल लेयर डिफाइन करें हम लोग, तो इसको न्यूट्रल लेयर भी बोलते हैं। तो वो मिडिल लेयर भी अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मिडिल लेयर भी क्या होता है ना, इस मिडिल लेयर से ऊपर जितने भी लेयर था उसका लेंथ इंक्रीज करता है, और सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां करेगा? टॉप मोस्ट लेयर का। आप मिडिल लेयर से नीचे जाओगे तो जितने भी लेयर्स था उसका लेंथ डिक्रीज करता है, और सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है बॉटम मोस्ट लेयर का। ये सब फेनोमेना को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तब तक इसको अपने स्तर से स्टडी करना, इस बेंडिंग ऑफ